अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स सिलेक्शन ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं ना आप लोगों को कोर्स सिलेक्शन के बारे में बताता हूँ कि कोर्स सिलेक्शन असल में होती क्या है और हमने इसके अंदर करना क्या-क्या होता है। मैं यहाँ पे अपना एलएमएस जो है ना लॉगिन कर लूँ। मैं इसके अंदर कलर ऐड कर लूँ, ये ना हो के बाद में आप लोगों की हेल्प करते-करते मेरा ही एलएमएस जो है ना वो ब्लॉक हुआ पड़ा हो। मैं इसको चलें ठीक है। तो मैं एलएमएस यहाँ से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए ये आईडी एक लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा ये लोग कहते हैं कि हमारा एलएमएस कहीं ओपन हो गया तो फिर वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो मेरे पास ये कितने सारे एलएमएस कितने बच्चों के लॉगिन है तो किसी को कोई टेंशन नहीं हुई आज तक। इसी काम के लिए करवा सकते हैं। जब आप किसी को लॉगिन करवाएं तो उसके बाद पासवर्ड जरूर चेंज किया करें। ये अच्छा ये यहाँ पे हमने ना एलएमएस के अंदर आ गए हैं। तो अब हमने यहाँ से आ जाना है कोर्स सिलेक्शन के अंदर। ये आपको नीचे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के अंदर आता हूँ। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो बच्चे 0 सेमेस्टर के अंदर आए हैं, पहले सेमेस्टर के अंदर आए हैं या उन्होंने 5वें सेमेस्टर के अंदर डायरेक्ट आके दा एडमिशन लिया है, उनको कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। खुद ब खुद जो सब्जेक्ट आ जाएँगे आपके, वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे मेरे यहाँ पे शो कर रहे हैं ना इस बच्चे के, तो वैसे ही आपको शो करेंगे तो आपने जो है ना जस्ट उन्हीं को हिस्सा रीड करना है। नेक्स्ट जो है ना आपका आपने जो है ना कोर्स सिलेक्शन करनी होगी। जिन्होंने जिनका दूसरा सेमेस्टर है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है? चाहे वो पहले से आके पहले में आके ऐड हुए हैं या 5वीं में आके ऐड हुए हैं तो उनका दूसरा सेमेस्टर है। बल्कि पहले वालों का दूसरा और 5वीं वालों का 6वां सेमेस्टर है तो फिर जाके वो अपनी कोर्स सिलेक्शन करेंगे। अच्छा कोर्स सिलेक्शन के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी होती हैं। यहाँ पे हमें वो सब्जेक्ट नज़र आ रहे होते हैं जिसके अंदर माइनस बी, सी एंड डी हमारे नंबर आते हैं। मतलब इसके कम नंबर आए होते हैं वो हमें यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। और उसके बाद इस बच्चे को मैंने कोर्स सिलेक्शन कर दी है, तो इसकी मैंने सारी रिकॉर्डिंग बना ली थी, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से करनी है। लेकिन उससे पहले ना कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ। ये जिस इसका मेरे ख़्याल में सेमेस्टर नंबर 4 है। हाँ, तो ये ना हो कि ये सेमेस्टर नंबर 4 वाले बीबीआईटी वाले ओपन करके जैसे-जैसे मैंने सेलेक्ट किए हैं ऐसे कर लें, ऐसे आप लोगों ने हरगिज़ भी नहीं करना। मैं आपको यहाँ पे ना कोर्स सिलेक्शन का थोड़ा कांसेप्ट समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों के इल्म में हो कि कोर्स सिलेक्शन हमें क्यों दी जाती है और हमने करनी क्यों होती है। कोर्स सिलेक्शन जो है ना वीयू के अंदर हर बच्चे को एक सहूलत दी जाती है कि वो अपने किसी भी सेमेस्टर के अंदर अगर उसको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुश्किल लग रहा है वो इस सेमेस्टर के अंदर नहीं करना चाह रहा तो वो उसको स्किप करके नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी कर सकता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि इसका ये भी फ़ायदा होता है कि जिसके अंदर हमारे कम नंबर आते हैं हम उसको भी साथ में उठा सकते हैं। और जिसके अंदर जो है ना अगर हम किसी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो उसको भी हम सब्जेक्ट को साथ ले सकते हैं। इस तरह से हमें काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं वीयू के अंदर कि हमें दोबारा सेमेस्टर नहीं करना पड़ता। हम अगले सेमेस्टर के अंदर कंटिन्यू करते ही उसमें 1 सब्जेक्ट उठा लेते हैं या 2 उठा के अपने जो है ना आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि कोर्स सिलेक्शन के अंदर जब हमने करनी है तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमने जो है ना पहले नीचे वाले सब्जेक्ट जो है ना उठाने होते हैं। जैसे इसके अंदर जो है ना उसने कोशिश की थी कि हमें जो है ना सीएस के ज़्यादा सब्जेक्ट उठाने हैं। तो इसने यहाँ पे 4th सेमेस्टर के होते हुए उसने 1st सेमेस्टर के जो है ना कोर्स सब्जेक्ट उठाए हुए हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये बीबीआईटी का मैंने ओपन किया तो मैं यहाँ पे ना बीबीआईटी का ही मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाऊँगा। यहाँ से लिखना है आके और यहाँ पे स्टडी स्कीम के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे सारा आपको शो कर रहा है कि आपने कौन-सा सब्जेक्ट कौन-कौन से सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसके अंदर देखें अब 4th सेमेस्टर के अंदर जो है ना एक्चुअली में सिर्फ़ ये वाले 4 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है? एसएटी 301 है, एमजीटी 301 है, ईएनजी 301 है और ये कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया एसएटी 301 जो है ना वो उसने तीसरे सेमेस्टर के अंदर रिकवर कर ली तो तीसरे सेमेस्टर से इसने जो है ना एक सब्जेक्ट यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम वीयू के अंदर कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या चीज़ आती है कि जिसके अंदर हमें एफ आ जाता है उसका हमने क्या करना है? अगर तो आपका कोई ऐसे सब्जेक्ट के अंदर एफ आया है, मैं आपको मिसाल देता हूँ जैसे एसओसी 101 के अंदर अक्सर लोगों का एफ आता है, ठीक है?
तो वो आप लोगों ने रिपीट करना है या इस सेमेस्टर के अंदर करना है या नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर करना है। जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके आगे इस तरह की आगे लाइन किसी और सब्जेक्ट के आगे नहीं लिखी होती। फ़र्ज़ करें कि अगर आपका बल्कि ईसीओ 402 ठीक है? ये ऊपर हमारा जो है ना इधर हमारा ईसीओ 402 है। पिछले सेमेस्टर के अंदर जो है ना इस भाई का रह गया है, तो इसी वजह से जो है ना यहाँ पे कह रहा है कि वो रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि सीएस 601 को हमने जब चॉइस करना है उसके लिए हमें ये वाला सब्जेक्ट पास होना ज़रूरी है। सीएस 304 ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? जब तक ये वाला सब्जेक्ट पास नहीं होगा उस वक़्त तक हम ये वाला सब्जेक्ट नहीं रख सकते। अगर तो आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एफ लगा हुआ है, जो अगले किसी सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है? फिर तो आप लोगों को इसी सेमेस्टर के अंदर वो वाला सब्जेक्ट उठाना चाहिए। फ़र्ज़ करो कि ये तो मेरा यहाँ पे है ना, तो 2 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स शो कर रहे हैं और ये ऊपर मेरा यहीं पे आ रहा है। फ़र्ज़ करो कि मेरा यहाँ पे इस बच्चे का जो है ना 4 वाला यहाँ पे कंप्लीट हुआ होता, 5 के अंदर होता और इसके अंदर उसका एफ लगा होता, तो उसको मैं यही रिकमेंड करता कि आप जो है ना इस सब्जेक्ट को उठा के जो है ना ये वाला हाँ, पहला कोर्स करो ताकि आप नेक्स्ट जो है ना सब्जेक्ट उठाने की आप काबिल हो जाओ। उसकी वजह ये है कि ऐसा क्यों होता है, अब जिसने डाटा कम्युनिकेशन पढ़नी है, उसको सबसे पहले डाटाबेस का तो पता होना चाहिए। जब तक डाटाबेस का नहीं पता होगा, उस वक़्त तक वो डाटा की कम्युनिकेशन किस तरह से करवाएगा? तो ये जितने भी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं रिक्वायर्ड वाले, उसका पिछले सब्जेक्ट के साथ जो है ना लिंक होता है। मीन्स के आपने जो है ना मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ, जैसे हरूफ-ए-तहजी होती है, अगर आपने हे से आगे पढ़ना है तो हे से पहले भी आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। जब तक आपको हे से पहले वाली अल्फ़ाबेट नहीं आएँगे, अली, बे, ते से नहीं आएगी, उस वक़्त तक उससे आगे नहीं जा सकते। तो इसी तरह से ये आप समझ लो कि ये आपका हे से आगे है और ये आपका हे से पीछे वाली अल्फ़ाबेट्स हैं। इस तरह से आप जो है ना ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। तो अब यहाँ पे इन शॉर्ट मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा, अगर तो आपके किसी ऐसे सब्जेक्ट के अंदर एफ है जो उसके आगे रिक्वायर्ड है। अब आपने चेक किस में से करना है? फ़र्ज़ करें कि आपका जो है ना इसके अंदर एफ आ गया सीएस 403 के अंदर, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ, शायद आप लोगों को स्क्रीन ना नज़र आए। तो मैं यहाँ पे ना कंट्रोल एफ करूँगा, ठीक है? कंट्रोल एफ करने के बाद इसके अंदर मैं वही सब्जेक्ट इसके अंदर डाल दूँगा। अब इस पेज के अंदर जो है ना सीएस 403 जो है ना तकरीबन 6 बार लिखा हुआ है। पहली बार तो ये हमारे 4th सेमेस्टर के अंदर जो आया है, जो हमने अभी उसको सेलेक्ट किया है। दूसरा जो है ना यहाँ पे है कि सीएस 601 के अंदर रिक्वायर्ड भी है, ठीक है? सीएस 601 के अंदर रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर इस बच्चे का एफ आता है, तो इसको जो है ना नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर ज़रूर उठाना चाहिए। मैं आगे आता हूँ, ठीक है? इसके अंदर भी रिक्वायर्ड है। और ये देखो कितने सब्जेक्ट्स के अंदर रिक्वायर्ड है। जब तक हमारा ये वाला सब्जेक्ट पास नहीं होगा, उस वक़्त तक हम जो है ना तकरीबन 5 सब्जेक्ट जो है ना वो नहीं उठा सकते, ठीक है? तो इस वजह से इसी तरह से मैंने एसओसी 101 की एग्ज़ाम्पल ली थी। इसको मैं दोबारा करता हूँ एंड यहाँ पे एसओसी 101 ठीक है, एसओसी 101 मैंने किया तो ये सिर्फ़ एक ही बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर इसका ऐसे सब्जेक्ट जिसका आगे आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप क्या करते हैं उसको जो है स्किप करके आपकी मर्ज़ी है, उसको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर रख लें, उसको लास्ट सेमेस्टर में ले जाएँ, उसे सेकंड लास्ट में ले जाएँ। जहाँ पे आपको रिलैक्स होना है, वहाँ पे जाके आपने उसको रख के फिर आपने उसको पास करना है, ठीक है? तो ये इस तरह से ये एक शॉर्ट सा कांसेप्ट दे दिया। आप लोग इस तरह से आपकी कोई भी मतलब के कोर्स सिलेक्शन है, वो आप लोगों ने अपनी सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्रेडिट्स आवर दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे 18 क्रेडिट आवर है, तो आपने नीचे आके जो है ना अपने क्रेडिट आवर ये लिखे होते हैं। कोर्स के बाद क्रेडिट आवर लिखी होती हैं। अच्छा, क्रेडिट आवर क्या चीज़ होती है? कि किसी सब्जेक्ट का 1 क्रेडिट आवर होता है, इसका मतलब ये है कि उसकी हफ्ते के अंदर हमारी 1 क्लास होगी। जिसके 2 क्रेडिट आवर होती हैं, उसके हफ्ते के अंदर 2 क्लासें होती हैं। जिसका 3 क्रेडिट आवर होती हैं, उसके हफ्ते के अंदर 3 क्लासें होती हैं। ठीक है? तो इसी तरह से इसकी फ़ी वगैरह भी सारी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब ये यहाँ पे इस बच्चे के जो है ना 18 मतलब के वो आए हुए थे, क्रेडिट्स आवर आए हुए थे। तो फिर मैंने यहाँ से जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट थी कि हमने ज़्यादातर जो है ना सीएस के सब्जेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं। तो ये मैंने किया, ये किया, ये किया, ठीक है, ये किया, ये किया, ये किया। तो असल में ये जो बच्चा है ना वो खुद काम करता है, जॉब करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है। तो पहले स्टडी ना अच्छी तरह से करने की वज़ह से इसके नंबर वगैरह थोड़े कम हैं। तो उसने कहा था आगे ना मुझे सीएस के सारे सब्जेक्ट रख दो क्योंकि ये चीज़ें मुझे आती हैं, इसको ना थोड़ा-सा मैं अच्छी तरह से स्टडी करके इस सेमेस्टर के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि अपना सीजीपीए थोड़ा-सा इंक्रीज़ करूँ, ठीक है? तो इस लिहाज से भी आप जो है ना अपनी सजेशन कर सकते हैं, अपने सेलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट की एक आप लोग पैटर्न बना लें कि मैंने पहले जो है ना इसके ऊपर मेहनत कर लूँ, फिर बाद में जो है ना नेक्स्ट उसको मैं कर लूँगा। फिर मैंने यहाँ से जो है ना 6 सब्जेक्ट उठा लिए, ठीक है? 3-3 क्रेडिट आवर के।
तो ये मेरे 18 बन गए। 18 होने के बाद यहाँ से मैंने सेव सिलेक्शन का सेव सिलेक्शन के ऊपर गया तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं। आपने क्या करना है अपडेट कोर्स सिलेक्शन इसके ऊपर आप लोगों ने अपडेट के ऊपर कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप अपडेट के ऊपर करेंगे, आपके जो है ना कोर्स सिलेक्शन आपकी हो चुकी होगी, ठीक है? अगर आपने होम के अंदर आएँगे, आपके जो है ना सब्जेक्ट अभी तक चेंज नहीं हुए होंगे, आप लोगों ने क्या करना है इसको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद इसको आप लोगों ने हो सके तो ब्राउज़र को भी एक बार बंद करके दोबारा ऑन करें, ठीक है? तो फिर जो है ना आपका खुद ब खुद आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पे लोड हो जाएँगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे वही सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लोड हो चुके हैं। इस तरह से जो है ना हम कोर्स सिलेक्शन करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया जो पहले वीडियो बनाई थी वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले जो है ना मेरे सब्जेक्ट के यहाँ पे सारे सब्जेक्ट चेंज थे। जब मैं इसकी कोर्स सिलेक्शन करके आऊँगा और इसको मैं लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करूँगा, इसके सारे सब्जेक्ट जो है ना वो अ, अपडेट हो चुके होंगे। अच्छा यहाँ पे जो है ना एक दो चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ कि जो कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है ना जब तक आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं आता ना उसका, उस वक़्त तक आप लोगों को पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको जो है ना पास कर लें। हाँ, बाय चांस हो जाए तो वो अलग बात है। तो इसके लिहाज से ना इंशाल्लाह जो है ना इस बार मैं कुछ सब्जेक्ट सीएस के अनाउंस करूँगा, ठीक है? उसको मैं खुद पढ़ाऊँगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है? अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग आके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? बकाया मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने सिर्फ़ मेरे ऊपर ही डिपेंड रहना है, तो मैं क्योंकि साथ में जॉब भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ और मैं किसी और जगह पढ़ाता भी हूँ। तो लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि इंशाल्लाह जो है ना कंप्यूटर साइंस के जो मेरे सब्जेक्ट हैं वो मैं आप लोगों को खुद भी मैं तैयारी करूँगा और आप लोगों को भी साथ पढ़ाऊँगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मैं खुद भी पढ़ूँगा और आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो इसकी वजह ये है कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ और पिछले 4 से 5 साल से जो है ना मैं डेवलपमेंट फ़ील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस वजह से मुझे प्रोग्रामिंग जो है ना वो बहुत ईज़ी लगती है। तो इंशाल्लाह जो है ना इस बार मैं और भी करूँगा। बकाया मैं आपको ना कुछ चीज़ें और भी बताता हूँ। तो ये देखें ये मैंने जो है ना इसके सेलेक्ट किए हैं सारे सब्जेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से सेव किया है। जैसे ही मैंने सेव किया है तो यहाँ पे आ गया 3 ऑप्शन आ गए। मैंने यहाँ पे अपडेट कोर्स सिलेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है? इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा वो हो जाएगा। ये हमारी अपडेट हो चुकी है। होम के अंदर जाऊँगा यहाँ पे भी हमारे जो है ना सब्जेक्ट है वो अपडेट नहीं हुए हैं। मैं क्या करूँगा इसको रीलोड करूँगा फिर भी नहीं हो रहे। फिर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ना यहाँ से बंद करूँगा। अच्छा ऐसे करेंगे ना ऐसे भी आपका जो है ना वही लोड होंगे। आपने क्या करना है यहाँ से आके लॉग आउट करनी है अपनी प्रोफ़ाइल। लॉग आउट करने के बाद फिर आपने जो है ना यहाँ पे इसको दोबारा लॉगिन करनी है। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो खुद ब खुद जो है ना आपका ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? आपका जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएँगे। अच्छा यहाँ पे ना आपको 2-3 चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे ये वार्ड पॉइंट के नाम से चैनल है जिसके ऊपर मीन्स कि हम पहले भी ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें व्यू के हिसाब से भी और कोर्सेज़ के लिहाज से भी डाल चुके हैं। तो ये एक प्लेलिस्ट है इसके अंदर सबसे पहली वाली प्लेलिस्ट जो वीडियो इसके अंदर हमने कंप्लीट देखा कि हमने व्यू एलएमएस को किस तरह से चलाना है। फिर हमने इसके अंदर देखा कि हमने एआई टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है अपनी स्टडी के लिए। ठीक है? फिर इसके बाद हमारी जो फ़ी आती है उसके हमने चालान को किस तरह से पे करना है और उसको हमने किस तरह से डिवाइड करना है। इसके अलावा क्विज़ के अंदर 95% प्लस कैसे नंबर ले सकें अगर आपको कुछ भी नहीं आता, उसका तरीका यहाँ पे बताया। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम की किस तरह से प्रिपरेशन करती हैं। फिर जब हम शॉर्ट लेक्चर की तैयारी करते हैं तो हमारा इश्यू ये होता है कि हमने जो है ना लेक्चर किस तरह से वॉच करनी है, उसका तरीका बताया और यहाँ पे जो है ना व्यू के अंदर जीडीपी जो है ना वो हम किस तरह से सोल्व करते हैं, उसका तरीका बताया। तो ये एक इश्यू आ रहा था कि व्यू एलएमएस के अंदर तो इसके बारे में यहाँ पे बात की थी। अगर आपके पास भी इस तरह का स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये ऊपर थंबनेल के ऊपर आप देख लें, तो इस तरह का इश्यू आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये वाली वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी मैं इंशाल्लाह यहाँ पे इस जगह पे डाल दूँगा। तो आप लोग यहाँ से जो भी न्यू स्टूडेंट है वो सारे यहाँ पे जो है ना इसको सारी प्लेलिस्ट को देखें भी और इसको आगे भी शेयर करें ताकि जो न्यू वीओ के अंदर आने वाले स्टूडेंट हैं उनको हमको हमको पता लग सके कि हम वीओ के अंदर किस तरह से स्टडी करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा अगर आप लोग जो है ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग होगी एंड प्रोग्रामिंग होगी, इसके कोई कोर्सेज़ वगैरह करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीएस 201 के भी कुछ लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं एंड सीएस 304 के भी कुछ पढ़ाए हैं और सीएस 302 के भी मैंने पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के भी कोर्स किए हैं, मोबाइल ग्राफिक्स का हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे फिर हमारा
कैनवा विद चैट जीपीटी का हो गया, जिसके अंदर हमने कैनवा, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग कांसेप्ट और एआई टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ देखी है। और यहाँ पे मोबाइल के अंदर हम किस तरह से पोस्टर वगैरह बनाते हैं, मोबाइल के अंदर वीडियो एडिटिंग किस तरह से करते हैं, एडोबी लाइटरूम के अंदर हम पिक्चर्स को किस तरह से एडिट करते हैं। तो इस तरह से अभी जो है ना हमारे नेक्स्ट भी इंशाल्लाह काफ़ी सारे कोर्सेज़ आने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, लाइव सेशन होंगे। अगर आप लाइव सेशन को मीन्स के देखना चाहती हैं, साथ-साथ आप लोगों के मीन्स के लाइव सेशन के अंदर ये होता है कि आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जस्ट आप लोगों ने इसको क्लिक करना है तो मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर कॉपी करके मुझे मैसेज करना है और मेरा नाम भी सेव कर लेना और अपना नेम एंड सिटी मुझे सेंड कर देना है। तो इंशाल्लाह जो है ना फिर आप लोगों को जो जो हमारे कोर्सेज़ होंगे या व्यू के हिसाब से अपडेट होंगी वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो इसके अलावा अगर आपका व्यू के अंदर कोई भी आप लोगों का इश्यू आता है, किसी भी किस्म का इश्यू आता है, आप लोग जो है ना मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे नंबर लगा हुआ है, ठीक है? आप लोग यहाँ पे आके मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो आप लोगों के मैसेज करने का टाइम है कि आप लोगों ने रात को 8 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान मैसेज करना है, क्योंकि वो मैंने टाइम मखसूस किया हुआ है कि उस टाइम के अंदर कोई भी बंदा मुझे जो है ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से या व्यू के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेगा, तो टेक्नोलॉजी का मैं इसलिए कहता हूँ कि जैसे हमारे मैं डेवलपमेंट भी करता हूँ और डिजाइनिंग भी करता हूँ। इन दोनों फील्ड्स के अंदर और वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी हूँ, तो इसके अंदर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा मैथ्स का और कंप्यूटर का, ठीक है? किसी भी सेमेस्टर का कोई भी आप लोगों का इश्यू आता है, वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो मैं ज़रूर सॉल्व करवाऊँ, ठीक है? जब तक यहाँ पे नंबर है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? जब यहाँ से नंबर रिमूव हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं जो है ना फिर वहाँ पे आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। तो ये जो है ना आप लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो जो है ना इस चीज़ को मुझसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।